नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया सीरीज ले आए हैं, हिंदी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं उनका संकलन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के हिंदी के बारे में। हिंदी प्रश्नोत्तरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं: संताली, मैथिली, बोडो और डोगरी। भारतीय भाषा को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? तो ये 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा समूह है तो ये इंडो आर्यन। ठीक है। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है चीनी तिब्बती। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषा को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किरात। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। किरात कौन सी भाषा समूह बोलते हैं? तो ये ऑस्ट्रिक भाषा समूह। जो जिण सासण भाषियऊ सो मई कहियऊ सारू। जो पालई सई भाव करी सो तरी पावई पारू। इस दोहे के रचनाकार कौन थे? देवसेन। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं तिब्बती भाषा समूह के भाषा बोलते उन्हें निषाद कहा जाता है। अपभ्रंश के योग से राज सासिनी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे क्या कहते हैं? डिंगल पिंगल भाषा। ठीक है। अपभ्रंश के राज सासानी भाषा समूह का एक साहित्यिक रूप बना डिंगल पिंगल भाषा। ठीक है, इसे डिंगल भाषा कह रहे हैं। एक नार पिया को भानी तनवा को सगरा ज्यों पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? तो ये ब्रज भाषा की है। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुखनों की रचना की है उनकी मुख्य भाषा क्या है? तो खड़ी बोली। खड़ी बोली के जन्मदाता भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। देवनागरी भाषा लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो ये 14 सितंबर 1949 को। रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो ये खड़ी बोली में लिखी गई थी। इंशाअल्लाह खानी लिखी थी। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसे चारण ने नाम दिया, तो ये पिंगल भाषा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद्र की एक रचना है, यानी कौन सा है? तो ये पंच परमेश्वर। बांगरू बोली का किस बोली के निकट संबंध है? तो बांगरू बोली का जो निकट संबंधी है खड़ी बोली के निकट है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो ये महाराष्ट्र तथा गोवा में। अधिकतर गोवा में, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में। ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। तो ये हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन 2 प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया? तो ये ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर। इनमें किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो ये दीनबंधु मिश्र बंधु ने। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? तो एक कृष्ण भक्ति शाखा ने। मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे? तो ये कबीरदास जी। हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई? तो ये कासिम शाह द्वारा। हंस जवाहिर कासिम शाह। ठीक। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊं वार करो एक कर को। ये पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित किया? तो ये नाभादास ने। भक्तमाल
भक्तिकाल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। इसके रचयिता थे नावादास। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो ये खड़ी बोली की। त्रिपुरा की राजभाषा है बांग्ला। हरिश्चंद्र हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया थे? रामचंद्र शुक्ल ने। आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। लाल पीला होने का अर्थ है क्रोध करना। नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र। इसमें किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच की अनिवार्य नहीं माना? तो ये जयशंकर प्रसाद ने। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन थे? नरेंद्र शर्मा। निशा निमंत्रण रचनाकार थे हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये जयपुर नरेश जयसिंह के। बिहारी जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी थे, कवि थे। अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। तुलसीदास द्वारा वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया था? रामाज्ञा प्रश्नावली। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? भक्ति रस को। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? तो इस मिश्र बंधु हिंदी रत्न में। ठीक। इनमें किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया? तो ये श्याम सुंदर दास। इनकी जो कृति थी साहित्य लोचन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? सूर, तुलसी और जायसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। कबीर। सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर और बनमाल। ये पंक्ति किस रचनाकार के लिए? तो ये सूरदास जी। ठीक। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो ये गार्था द तासी। ये हिंदी के प्रथम कवि या लेखक कहलाते हैं, गार्था द तासी। ठीक है। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। बेताल पच्चीसी के लेखक हैं सूरती मिश्र। लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नचती पंक्ति जयशंकर प्रसाद ने किस रचना का अंश है? तो ये जयशंकर प्रसाद के कामायनी का अंश है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया था? जयशंकर प्रसाद ने। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि ने अपने कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो ये अज्ञेय में। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण और संयोग ये प्रयोगवादी कवि अज्ञेय के कृतियों में मिलता है। ठीक है। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो ये नाटक साहित्य का। ठीक। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो यह महतो द्वारा कहा गया है। पवित्रता की माप है मलिनता। सुख का आलोचक है दुख। पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो ये देवसेना का। दोहा कोश के रचयिता है सरहपा। प्रेम सागर के रचयिता हैं लल्लू लाल जी। ठीक है। यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था जिसमें बच्चों की निश्चलता अक्खड़पन सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य व्यवस्था अनुभव करता है और स्वयं ही उसे बदल भी देता है। यह कथन किस उपन्यासकार ने लिखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीरों
का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं सुविद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। आंसू काव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। सही वर्तनी का चयन कीजिए था, तो इसमें परीक्षा का वर्तनी है। ठीक है। पंचवटी कौन सा समास है, तो पंचवटी में द्विगु समास है। निरुत्तर शब्द का संधि विच्छेद देखिए, निरुत्तर निह धन उत्तर होगा। ठीक है। रामचरितमानस कितने खंड में, ये 7 खंडों में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है, हरिशंकर परसाई। शुद्ध शब्द क्या है, तो ये कवयित्री होता है, कवित्री का। ठीक है, कवित्री। इतिहास शब्द का शुद्ध विश्लेषण है ऐतिहासिक। नवनीत शब्द का सही अर्थ है मक्खन। प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन। मनुष्यता का विपरीतार्थक है बर्बरता। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। सूरदास के गुरु कौन थे, तो ये वल्लभाचार्य। जिसका जन्म न हो, एक शब्द बताइए, था अजन्मा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ये शुद्ध वाक्य है। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है, ये यमक अलंकार है। खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप है उर्दू भाषा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड किस सन में प्रकाशित होते हैं, 1816 में। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया था, बनारस अखबार में। गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, तो प्राकृत भाषा का। ठीक है। सिद्धों की उद्गृत रचनाओं की काव्य भाषा है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे हेमचंद्र। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, तो तमिल। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है संस्कृत को। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है तेलुगु। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, अमीर खुसरो ने। भारतीय संविधान में ही निधि को कहा जाता है राजभाषा। भारतीय संविधान में ही निधि, माफ कीजिए हिंदी को, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग। भारतीय संविधान में हिंदी को कहा जाता है राजभाषा। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बी खरे, और यह खेर, ये दोनों एक ही है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खरे। ठीक है। उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो ये तुर्की। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो ये नागालैंड की है। बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि हैं, रीतिकाल के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तककार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका में उसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचना की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उसी रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता किस इतिहासकार की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। केरल राज्य की राजकीय भाषा मलयालम है। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। और हिंदी को राजकीय कार्यालय की भाषा, यानी राजकीय भाषा या कार्यालय की भाषा कब घोषित किया है, तो ये कार्यालय की भाषा जैसे लिखना वगैरह वगैरह के, तो इसके लिए 26 जनवरी 1965 को और 14 सितंबर 1949 को इसे देवनागरी लिपि का भारतीय राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया था। ठीक है, यानी उसको एक्सेप्ट किया था। तो साथियों, ये हिंदी का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगला पार्ट लेके फिर आऊँगा मैं। इसके 2-4 पार्ट बनेंगे। ठीक है। सो कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर देना। गुड लक, हैव ए नाइस डे।